नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी। वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 94। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन 9,999 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रक्रम चला रहे हैं। साथ ही में अब टाइम कम है दोस्तों, तो तेज गति से अपन यहाँ पे क्लासों को भी और आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम के लिए पास जैसे आएंगे उससे अपनी तैयारी को और भी मजबूत करेंगे अपन। तो बीच बीच में अपन यहाँ पे बूस्टर डोज क्लास भी ले रहे हैं, जो वन लाइनर यहाँ पे क्विक रिवीजन आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शुरू करने पहले पहले आपके आपके प्लेटफॉर्म पर है, सभी एक बार क्लास को शेयर कर दे, लाइक भी कर दे, फिर अपन लगातार आगे बढ़ते हैं। तो आज अपने यहाँ पे सीरीज नंबर 94 रहेगी दोस्तों। और मैंने बार बार बताया है कि अगर अभी तक आपने क्लासें नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बना के आपके लिए अलग से फोल्डर में डाल दी गई है। आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में दे सकते हैं और आप अपनी तैयारी को क्विक रिवीजन के तौर पर है 10,000 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे तैयार किया गया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज अपना यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीरीज नंबर 94 का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना यहाँ पे कि भारतीय फुटबॉल टीम का उपनाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द निकनेम ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो वो अपने को यहाँ पे बताना है। ब्लू टाइगर्स, रेड वॉरियर्स, ग्रीन ईगल्स या गोल्डन बर्ड्स। भारतीय फुटबॉल टीम का उपनाम पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर कर दे, सभी दोस्त एक बार अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन लगातार आगे क्लास को बढ़ाते हैं। और थोड़ा दोस्तों यहाँ पे छोटी क्लास रखेंगे अपन, लगभग 30 से 35 मिनट की क्लास ही अपन लेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 1 रहेगा और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय फुटबॉल टीम का जो उपनाम है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे ब्लू टाइगर्स, द ब्लू टाइगर्स है, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम का निक नेम यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि फुटबॉल में पेनल्टी स्पॉट गोल से कितनी दूरी पर होता है। फुटबॉल के अंदर पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि जो पेनल्टी स्पॉट होता है वो गोल से कितनी दूरी पर यहाँ पे रहने वाला है। 10 यार्ड, 12 यार्ड, 15 यार्ड या 18 यार्ड। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताना है। फुटबॉल में पेनल्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। जो पेनल्टी स्पॉट होता है वो यहाँ पे गोल से कितनी दूरी पर होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है उसके अंदर जो पेनल्टी स्पॉट लगा हुआ होता है वो पेनल्टी स्पॉट है, वो कितनी दूरी पर से यहाँ पे गोल से दूरी पर रहता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 10 यार्ड, यहाँ पे 10 यार्ड के लगभग है वो पेनल्टी स्पॉट यहाँ पे रहता है। सुनो यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन करना है दोस्तों यहाँ पे, यानी 12 यार्ड रहेगा यहाँ पे कि 12 यार्ड, या फिर इसको अपन देखते हैं तो वो ये मीटर के अंदर यहाँ पे 11 मीटर के अंदर रहता है। तो पेनल्टी स्पॉट है वो 12 यार्ड, या फिर मीटर के अंदर देखे तो 11 मीटर के अंदर यहाँ पे पेनल्टी स्पॉट रहता है। थोड़ा सा करेक्शन करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहने वाला है कि 2022 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था। 2022 की बात कर रहे हैं अपन, वो फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर रूस, ब्राजील, कतर या फिर जर्मनी। अब 2022 का जो फीफा विश्व कप था दोस्तों, मैंने फीफा की बताया था कि फीफा की जो फेडरेशन है वो कब बनी थी, 1904 के अंदर बनी थी। और फीफा की जो यहाँ पे मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड से संबंधित रहेगा। अब जो फीफा है उसका जो 2022 है वो 22वां संस्करण था। अब जो 23वां संस्करण होगा वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे यूएसए, मेक्सिको और कनाडा के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। कतर जो दोहा की राजधानी है उसके अंदर यहाँ पे आयोजित हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट भी इंपॉर्टेंट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे जो पहली बार ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि पहली बार मध्य पूर्व में आयोजित हुआ था। ये टूर्नामेंट 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक चला था। और उसके अंदर ध्यान रखना ये पहली बार था जब फीफा विश्व कप का आयोजन मध्य पूर्व और साथ ही में दोस्तों अरब देशों के अंदर इनका किया गया था। और ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट अर्जेंटीना ने जीता था, फाइनल में फ्रांस को हरा कर है वो तीसरा विश्व कप अपना खिताब किया था। तो अर्जेंटीना था वो इसका विनर था और तीसरी बार है वो यहाँ पे अपना खिताब जीता था। और इसमें फाइनल में जो उप विजेता है वो फ्रांस यहाँ पे रहने वाला था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे मॉडर्न फुटबॉल की बात कर रहे हैं अपन, वो किसे माना जाता है। ब्राजील, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन। दोस्तों वैसे देखा जाए जितने भी बॉल गेम होते हैं, जो बॉल गेम होते हैं वो बॉल गेम ज्यादातर किसकी देन है, तो यहाँ पे इंग्लैंड की देन होती है। जितने भी चाहे क्रिकेट देख लो,
टेनिस देख लो, या बॉल जितने ज्यादातर की बात बता रहे हैं अपन यहाँ पे। कुछ बॉल गेम है जो यहाँ पे इंडिया से भी रिलेटेड है, लेकिन ज्यादातर की बात करें तो इसमें से जो फुटबॉल की बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इंग्लैंड है वो यहाँ पे आधुनिक फुटबॉल का, मॉडर्न फुटबॉल है उसका यहाँ पे जन्मदाता रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, वो फैक्ट दिया गया है कि 1863 में इंग्लैंड में फुटबॉल एसोसिएशन बनी थी। तो 1863 के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर भी फुटबॉल एसोसिएशन यहाँ पे बनी थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपना कि फुटबॉल में ऑफसाइड नियम किससे संबंधित है। दोस्तों ऑफसाइड नियम की बात कर रहे हैं अपन फुटबॉल के अंदर, वो किससे संबंधित रहेगा? डिफेंस, अटैक पोजीशन, रेफरी या गोलकीपर? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताना है दोस्तों। ऑफसाइड का नियम क्या होता है? तो जो अपनी बॉल है वो विपक्षी टीम के यहाँ पे दो खिलाड़ियों से आगे निकल, पहले ही अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पे रहता है दूसरी टीम का, तो वो यहाँ पे ऑफसाइड का नियम लागू हो जाता है। बॉल से पहले दो खिलाड़ी है वो यहाँ पे आगे निकल जाना, और ऑफसाइड है वो फाउल दिया जाता है, जिससे है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है दूसरी टीम की गोल होने से। तो डिफेंस के तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। डिफेंस का कार्य करता है, ऑफसाइड का रूल है वो यहाँ पे फुटबॉल के अंदर क्या करेगा, डिफेंस यहाँ पे दूसरी टीम को यहाँ पे प्रतिरक्षा करने के लिए यहाँ पे उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा अपना VAR का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों यहाँ पे वी फुल फॉर्म ऑफ VAR की पूछी गई है। अब VAR क्या होता है दोस्तों? तो वो यहाँ पे वीडियो असिस्टेंट रेफरी, वर्चुअल एक्शन रिप्ले, विजुअल असिस्टेंट रूल या फिर वीडियो एक्शन रेफरी। तो दोस्तों जो VAR होता है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे वीडियो असिस्टेंट रेफरी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी जो अपने यहाँ पे क्या देते हैं, जो अपन फाउल चेक करते हैं, कोई भी अपने एक्स्ट्रा जो इफेक्ट चेक करते हैं वो वीडियो असिस्टेंट रेफरी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों अपना। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा कि प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक कहलाते थे। प्राचीन ग्रीस की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें जो आर्चरी टीचर होते हैं उसे अपन किस नाम से जानते थे? पेडोट्राइप, स्पेरिसडीज, टोक्सोटस या फिर एकोलियसियो। तो यहाँ पे जो प्राचीन ग्रीस में जो तीरंदाजी शिक्षक की बात कर रहे हैं, आर्चरी जो टीचर होते थे उसे अपन किस नाम से जानते थे? क्वेश्चन नंबर अपना 7 रहेगा। और एक बार क्लास को सभी दोस्त शेयर कर दे, क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे। आते ही जितने भी दोस्त नए जुड़ते हैं लाइक अपने को जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पे 7 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो प्राचीन ग्रीस के अंदर जो तीरंदाजी का टीचर था उसे अपन टोक्सोटोस के नाम से यहाँ पे जानते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा अपना कि UEFA दोस्तों, यहाँ पे UEFA चैंपियंस लीग किस महाद्वीप से संबंधित है? दोस्तों फुटबॉल की लीग है ये, आपको मैं पहले ये गेम से रिलेटेड भी बता दूं। ये फिर फुटबॉल की लीग होती है ये, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? UEFA, यूफा के नाम से जानते हैं। तो ये किस महाद्वीप से संबंधित है? कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे कौन से कॉन्टिनेंट से संबंधित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है। यूफा चैंपियंस लीग की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना 8 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे यूरोप महाद्वीप से संबंधित यहाँ पे UEFA चैंपियंस लीग रहेगी, जो फुटबॉल से संबंधित यहाँ पे लीग रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा अपना कोपा अमेरिका किस महाद्वीप की प्रतियोगिता होती है। दोस्तों यहाँ पे कोपा अमेरिका किस महाद्वीप की प्रतियोगिता है वो अपने यहाँ पे बताना है। कोपा अमेरिका कप की बात कर रहे हैं, और कोपा अमेरिका कप है वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड प्रतियोगिता है कोपा अमेरिका। और किस महाद्वीप कॉन्टिनेंट से संबंधित रहेगी? यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका? क्वेश्चन नंबर अपने को 9 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बीच करेक्ट आंसर रहेगा कि साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से संबंधित यहाँ पे कोपा अमेरिका कप रहने वाला है। आजकल तो दोस्तों इसके अंदर है वो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट भी आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? तो फैक्ट दिया गया है कि ये दक्षिण, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, ये दक्षिण अमेरिका फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित की जाती है, और ये दुनिया की सबसे पुरानी, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय महाद्वीपीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। फैक्ट अपने को वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे।
जो कोपा अमेरिका है वो दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे महाद्वीपीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। हाल ही के वर्षों में इसमें क्या किया गया है, तो उत्तरी अमेरिका की टीमों को भी आमंत्रित किया गया है। तो अब तो आप इसमें यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की टीम है उसको भी शामिल यहाँ पे कर लिया गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि बेरन पीरियड कुबर्टीन किससे संबंधित है। कुबर्टीन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो किससे संबंधित रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एंशिएंट ओलंपिक या फिर मॉडर्न ओलंपिक। दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की बात करें 1930 के अंदर स्टार्ट हुए थे। एशियाई गेम्स की बात करें 1951 में स्टार्ट हुए थे। प्राचीन ओलंपिक की बात करें 776 ईसा पूर्व स्टार्ट हुए थे। और मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो वो यहाँ पे 1896 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। डेट अपने को यहाँ पे याद रखनी है। और कुबर्टीन किससे रिलेटेड रहेगा, क्वेश्चन नंबर अपने को 10 बताना है। और ऑप्शन नंबर डी का आंसर रहेगा दोस्तों मॉडर्न ओलंपिक। फादर ऑफ यहाँ पे मॉडर्न ओलंपिक पीरियड कुबर्टीन यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट क्या दिया गया है कि यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, और साथ ही दोस्तों 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का यहाँ पे प्रारंभ भी किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अपना 11 क्या रहेगा कि लीड अप गेम्स आए होते हैं। दोस्तों लीड अप गेम्स की बात कर रहे हैं। लीड अप जो गेम्स होते हैं वो किसमें हेल्पफुल करेंगे अपने को, यहाँ पे हेल्प किसमें करते हैं। अब देखिए दोस्तों अपन जैसे तालमेल बैठाने में, कला उपलब्ध करवाने में, मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाने के लिए या मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए लीड अप गेम होते हैं। दोस्तों अपन जो पाठ्य योजना पढ़ते हैं, जो लेसन प्लान की बात करें अपन, उस लेसन प्लान के अंदर जो लीड अप गेम अपन यूज करते हैं वो अपने को यहाँ पे जो जनरल लेसन प्लान की बात है उसमें लीड अप गेम्स अपन उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 11 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। ये अपने को मनोरंजन कराना तथा कला बढ़ाना, ये अपने को क्या करता है, रिएक्स रिक्रेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल करने के लिए अपने को यहाँ पे यूज करने के लिए है लीड अप गेम्स यहाँ पे सहायक होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है। और फैक्ट क्या दिया गया है कि लीड अप गेम है वो मुख्य खेल से पहले सिखाने के लिए खेले जाते हैं। जो मेन गेम्स है उससे पहले अपनी स्किल को सिखाने के लिए यहाँ पे खेले जाते हैं, और ये कौशल विकास और रुचि बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे मान लो अपने को खेलना क्या है, तो खेलना तो अपने को मान लो यहाँ पे क्रिकेट है। अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ में पहले अपन गेम्स फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे फील्डिंग करने के लिए दौरान है वो अपन बॉल पैर से रोक सकते हैं क्रिकेट के दौरान, इसलिए अपन लीड अप गेम के तौर पर क्या खेलेंगे, फुटबॉल यहाँ पे खेल सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है। दोस्तों यहाँ पे इफेक्टिव ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं अपन, वो इसका संबंध किससे है, अवलोकन ऑब्जर्वेशन से संबंधित है। त्रुटि ढूंढना और सुधार करना यानी फाइंडिंग एंड करेक्शन एरर की बात कर रहे हैं अपन। त्रुटि निकालना, पॉजिटिव और मिस्टेक की बात करें, या दिए गए कार्य को बार बार यानी रिपीटिंग ऑफ वर्क टास्क की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। इफेक्टिव ट्रेनिंग किसे कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इस कुशल प्रशिक्षण है वो यहाँ पे इफेक्टिव ट्रेनिंग है, उसमें अपन त्रुटि ढूंढते हैं, एरर उसमें अपन, और साथ ही में दोस्तों उसको सुधार करते हैं, उसकी अपन करेक्शन भी उसमें करते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट दिया गया है अपना यहाँ पे कि प्रभावी प्रशिक्षण में निरंतर अवलोकन, कंटिन्यू अपन उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं और सुधार उसमें आवश्यक करते हैं। फीडबैक प्रदर्शन सुधारने में सहायक होता है। ये भी अपने को यहाँ पे दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा अपना, कौन से प्रशिक्षण ढंग से एरोबिक तथा एनाएरोबिक ऊर्जा उपयोग होती है। क्वेश्चन नंबर अपना 13 की बात कर रहे हैं कि कौन सा इसमें जो ट्रेनिंग है, जिसके अंदर ट्रेनिंग मेथड है जिसके अंदर है वो एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों यहाँ पे एनर्जी सिस्टम है वो यहाँ पे यूज होते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कंटिन्यूस रनिंग हो गई, फास्ट लेग हो गई, इंटरवल ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर अपने को 13 के अंदर बताना है। एरोबिक और एनोरोबिक यानी O2 की उपस्थिति और यहाँ पे बिना O2 की उपस्थिति दोनों की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों अपना, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। फास्ट लेग जो ट्रेनिंग मेथड है उसमें अपन क्या करते हैं, एरोबिक और एनोरोबिक ऊर्जा सिस्टम है दोनों का अपन यूज करते हैं। वो फास्ट लेग है वो दोस्तों मैंने बताया दिया, इसे अपन स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। वो इसके अंदर है वो यहाँ पे खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल यहाँ पे स्पीड का करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों फास्ट लेग प्रशिक्षण में गति परिवर्तन होता है, जिसमें खिलाड़ी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे गति कभी ज्यादा कभी कम करता है, और इसमें एरोबिक और एनोरोबिक दोनों यहाँ पे ऊर्जा सिस्टम है उसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर अपना 14 रहेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, द लार्जेस्ट मसल्स की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। काफ मसल्स, हेमस्ट्रिंग, ग्लूटेस मैक्सिमस या लेटिसमस डोर्सी। लेटिसमस डोर्सी दोस्तों जो चेस्ट के अंदर पाई जाती है। थ्रोइंग मसल्स भी बोल सकते हैं दोस्तों इसे अपन। ग्लूटेस मैक्सिमस सबसे बड़ी मसल्स होती है शरीर की। हेमस्ट्रिंग की बात करें, जांग में पीछे की तरफ पाई जाती है, जो 3 मांसपेशियों का समूह होते हैं, जिसमें सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस और रेक्टस मेमोरिज होती है। काफ मसल्स की बात करें तो ये गैस्ट्रोनेमिस होती है, जो यहाँ पे लोअर लेग के अंदर यहाँ पे पाई जाती है, पिंडली में। क्वेश्चन नंबर अपना 14 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी पूछी गई है तो ग्लूटेस मैक्सिमस, जिसे अपन बटॉक्स मसल्स के नाम से, हिप मसल्स के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट भी देखे दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट इंपोर्टेंट दिए गए हैं। वो फैक्ट क्या दिए गए हैं कि ग्लूटेस समूह में 3 मांसपेशियां होती है। जो सबसे बड़ी मांसपेशी है उसमें मिनिमस, मीडियस और मैक्सिमस। साथ ही में दोस्तों हेमस्ट्रिंग की बात करें तो हेमस्ट्रिंग 3 मांसपेशियों का समूह होता है, जिसमें बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिनस और सेमी मेम्ब्रेनस रहेगा। और क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, उसमें 4 मांसपेशियां यहाँ पे पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अपन, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है। बॉल एंड सॉकेट की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, जॉइंट का नाम है बॉल एंड सॉकेट रहेगा। उसके मूवमेंट कौन सी रहेगी? रोटेशन एंड सर्कमडक्शन रहेगी, हाइपर एक्सटेंशन रहेगी, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, या ऑल ऑफ द अबव। बॉल एंड सॉकेट की बात करें तो 360 डिग्री यहाँ पे मूवमेंट जोड़ रहेगा ये। इसमें है वो यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे 360 डिग्री जो यहाँ पे एक्स को चारों तरफ यहाँ पे घूम सकता है। जो किस में पाया जाता है? जो अपना शोल्डर है दोस्तों, यहाँ पे शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट पाया जाता है, हिप के अंदर बॉल एंड सॉकेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 15 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, जिसके अंदर सभी प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं, सर्कमडक्शन, रोटेशन, हाइपर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जोड़ यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि बॉल एंड सॉकेट जोड़ कंधे और कूल्हे में पाया जाता है, और ये पीवट जॉइंट है वो गर्दन में पाया जाता है। पीवट जॉइंट जिसे अपन कीलदार जॉइंट के नाम से जानते हैं, वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे गर्दन में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा कि कौन सा विटामिन सूरज की किरणों से प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे विच विटामिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। विटामिन डी, ए, के या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों विटामिन डी को अपन कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, विटामिन डी ए रेटिनोल के नाम से जानते हैं, विटामिन के फ्यूलोकोमिनोन के नाम से जानते हैं, विटामिन बी को अपन थायमिन के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 16 रहेगा, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन डी के जिसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, इससे है वो यहाँ पे रिकेट्स रोग यहाँ पे हो जाता है, यानी हड्डियां कमजोर इसमें हो जाती है। और ये यहाँ पे नेचुरल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये नेचुरल विटामिन होता है जो प्राकृतिक रूप से है यहाँ पे बनता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट इंपोर्टेंट दिए गए हैं। फैक्ट वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों सभी क्वेश्चंस के अंदर। विटामिन डी को अपन कैल्सीफेरोल भी कहते हैं, और इसकी कमी से वो रिकेट्स रोग यहाँ पे हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन ए को अपन रेटिनोल, सी को अपन एस्कोर्बिक और ई को अपन टेकोफेरल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक नाम है वो भी अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों, यहाँ पे जीवित प्राणियों की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे कि जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को क्या कहा जाता है। दोस्तों स्टडी ऑफ फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे कि जीवित प्राणियों की जो संरचना है, कार्य की संरचना, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? फिजियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फिजियोलॉजी, एनाटोमी या फिर ह्यूमन एनाटोमी। जीवित प्राणियों की जो संरचना है उसकी कार्यविधि की फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अपना 17 रहेगा, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर जो शरीर के अंदर के ऑर्गन होते हैं दोस्तों यहाँ पे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन, रेस्पिरेटरी, वो सब ऑर्गन इसमें किस रूप से कार्य कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए अपन यहाँ पे फिजियोलॉजी का अध्ययन यहाँ पे करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी की बात करें वो रचना का अध्ययन करता है, लेकिन जो शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी है वो कार्य का अध्ययन करता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, फंक्शन का यहाँ पे अध्ययन करता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों अपना कि मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत स्वैच्छिक मांसपेशी होती है। दोस्तों यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स की बात कर रहे हैं अपन, वो कितना प्रतिशत होती है कुल बॉडी वेट के। अब यहाँ पे जो मसल्स होती है वो 3 प्रकार की रहेगी दोस्तों, यहाँ पे वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कार्डियक मसल्स होती है। वैसे देखा जाए मांसपेशियां हैं वो शरीर में यहाँ पे 369 होती है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज पूछा गया है बॉडी वेट के, और उसमें भी वॉलेंट्री मसल्स की बात करें। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 18 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा।
40% ध्यान रखना है दोस्तों, जो मांसपेशी होती है वो यहाँ पे वॉलंटरी मसल्स टोटल बॉडी वेट यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि पुरुषों में मांसपेशियों का प्रतिशत महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। स्वैच्छिक मांसपेशी है वो कंकाली मांसपेशी कहलाती है, जो यहाँ पे वॉलंटरी मसल्स है उसे अपन स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे कि जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। जिम्नास्टिक को अपन किस प्रकार से बेस्ट ढंग से अपन सीख सकते हैं? मल्टीमीडिया प्रयोग करके, भाषण तथा प्रदर्शन के द्वारा, मॉडल चित्र के द्वारा, या फिर टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट्स के द्वारा। जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। जिम्नास्टिक को सीखने के लिए अपन कैसा अपन सबसे बेस्ट यहाँ पे तरीका अपना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर अपना 19 रहेगा दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सबसे अच्छा तरीके से अगर देखे जाए तो उसके अंदर अपन टीचिंग एड्स और साथ में इक्विपमेंट्स यानी सहायक सामग्री और उपकरण अपन अपने पास मिलते हैं, तो अपन जिम्नास्टिक को बेस्ट तरीके से अपन लर्निंग कर सकते हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप, और फैक्ट क्या क्या दिए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ जिसे अपन फिज के नाम से जानते हैं, तो फिक की स्थापना है वो 1881 के अंदर की गई थी, जिसका मुख्यालय है वो यहाँ पे लूसानी स्विट्जरलैंड में है, लेकिन भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ है उसके यहाँ पे 1951 के अंदर की गई थी। दोनों फैक्ट अपने को यहाँ पे ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर अपना 20 रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि खेल को माना जाता है दोस्तों, स्पोर्ट्स कंसिडर्ड की बात कर रहे हैं अपन, खेल को क्या माना जाता है? समय व्यतीत करने की क्रिया यानी टाइम पास एक्टिविटी, या फिर एमलेस एक्टिविटी यानी उद्देश्य रहित क्रिया, बिजनेस, या फिर वर्क। खेल की बात कर रहे हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं अपन, और स्पोर्ट्स को अपन क्या मान सकते हैं? क्वेश्चन नंबर अपना 20 के अंदर बताना है। चले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 20 रहेगा, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। खेल है वो उद्देश्य रहित क्रिया होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार को अपन क्या करते हैं, लोभ या लालच या किसी का व्यवसायिक तौर से अपन इसके अंदर यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। समय है वो खाली समय की यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि खेल स्वैच्छिक गतिविधि होती है, ये शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होती है, और ये उद्देश्य रहित क्रिया है, और इसके अंदर है वो खाली समय के अंदर है वो इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों अपना कि मानव शरीर में द्वितीयक वायु के लक्षण है। दोस्तों यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ सेकंड विंड की बात कर रहे हैं अपन। द्वितीयक वायु के लक्षण कैसे रहेंगे वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब द्वितीयक वायु सेकंड विंड आती कब है दोस्तों? तो किसी भी एक्टिविटी को अपन जब करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और कुछ ही समय के बाद है अपने शरीर में क्या हो जाती है, बेचैनी महसूस होने लगती है, और कुछ समय के बाद उस बेचैनी के अंदर अपन बैठना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे बैठने की इच्छा हो जाती है या और। लेकिन अगर बैठते नहीं है और अगर अपन लगातार उस क्रिया को करते रहते हैं, तो थोड़ी देर के बाद में वापस से अपन नॉर्मल हो जाते हैं और अपनी क्रिया लगातार जारी रहती है। तो जो बेचैनी की स्थिति बनी थी उसे अपन सेकंड विंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 21 रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि बेचैनी जो सेकंड विंड है उसके जो सिम्टम्स है छाती और मांसपेशियों में चेस्ट एंड मसल्स पेन हो जाता है, साथ ही में सिर दर्द होता है, और यहाँ पे जो स्किन है वो यहाँ पे पीली पड़ जाती है। तो ये इसके सही आंसर यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि लैक्टिक अम्ल यानी दुग्धामल की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, लैक्टिक अम्ल व्यायाम के बाद लगभग 60 मिनट में समाप्त हो जाता है। साथ ही में दोस्तों मायोग्लोबिन ऑक्सीजन रहित यहाँ पे संग्रह में सहायक होता है। जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन संग्रह के अंदर यहाँ पे सहायक रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों अपना कि ऑक्सीजन का शब्द का आविष्कार किसने किया था? ऑक्सीजन डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो ये इसका शब्द का आविष्कार किसने किया था? ऑक्सीजन डेप्थ क्या होती है दोस्तों? तो ऑक्सीजन डेप्थ का मतलब है कि अपन जो क्रिया करते हैं, तो क्रिया करते समय अपनी जो थकान आ जाती है, उस थकान के अंदर है वो अपनी पूरी ऊर्जा और मांसपेशियों की जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाती है, तो उसको अपन रेस्ट टाइम के विश्राम समय के अंदर है वो एक्स्ट्रा अपन ऑक्सीजन यूज करके अपनी उसको वापस से अपनी क्रिया को कंट्रोल करना, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को यहाँ पे लोडिंग करना है, वो उसे अपन ऑक्सीजन खर्च के नाम से जानते हैं। और ये है शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो 1922 के अंदर अर्थिवोल्ड विवियन हिल के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर अपना 22 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। एवी हिल के द्वारा है वो यहाँ पे ऑक्सीजन डेप्थ यहाँ पे यूज किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि ऑक्सीजन का व्यायाम के बाद अतिरिक्त ऑक्सीजन की खपत है, व्यायाम के बाद अतिरिक्त ऑक्सीजन अपन कंजप्ट करते हैं, और ये लैक्टिक अम्ल को हटाने में सहायक होता है, जो अपने यहाँ पे थकान के लिए है दुग्ध अम्ल को यहाँ पे हटाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी मिलती है? दोस्तों हाउ मेनी कैलोरीज 1 ग्राम प्रोटीन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। 4 कैलोरी, 9.1 कैलोरी, 5 कैलोरी या 6 कैलोरी। तो दोस्तों अपन जो कार्बोहाइड्रेट हो गई, साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो विटामिन होते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए, साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे जो फैक्ट की बात करें अपन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा है, तो उसमें है वो जो वसा है उसके 1 ग्राम के अंदर यहाँ पे 9.1 किलो कैलोरी मिलती है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम के अंदर यहाँ पे 4.1 किलो कैलोरी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखे अपन यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर अपना 23 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। 4 किलो कैलोरी है वो यहाँ पे मिलती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट क्या दिया गया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम वसा के अंदर यहाँ पे 9.1 किलो कैलोरी। और प्रोटीन के अंतिम उत्पाद है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो अमीनो एसिड के रूप में यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा कि योग सूत्र के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पे ऑथर ऑफ योग सूत्र की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, कपिल मुनि या स्वामी विवेकानंद। योग सूत्र की बात कर रहे हैं। योग सूत्र जिसमें जो अष्टांग योग लिखी गई थी उसके द्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 प्रकार के इसके अंग होते हैं जिसे अष्टांग योग है, योग सूत्र के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर अपना 24 रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महर्षि पतंजलि है, वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे योग सूत्र के यहाँ पे लेखक रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि योग सूत्र प्राचीन योग ग्रंथ है, इसमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। जो अष्टांग योग का है वो भी योग सूत्र के अंदर यहाँ पे वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। निम्न में से प्राणायाम नहीं है। दोस्तों यहाँ पे इसमें से कौन सा प्राणायाम नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। उज्जयी, शीतकारी, अनुलोम विलोम या कपालभाति। क्वेश्चन नंबर अपने को यहाँ पे दोस्तों 25 का आंसर बताना है। तो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम दो शब्द से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। अब दोस्तों प्राण है वो शरीर में 5 जगह पाया जाता है, अपान, समान, व्यान, उदान और प्यान। अब तो आयाम का मतलब तो होता है दोस्तों बांधना। तो 5 जगह शरीर में अपन प्राण को बांध सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा प्राणायाम का नहीं है? क्वेश्चन नंबर अपना 25 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। कपालभाति है वो दोस्तों यहाँ पे प्राणायाम नहीं है। ये क्या है? तो ये षटक्रम का भाग है। ये नहीं षटक्रम है जो 6 प्रकार का षटक्रम होता है, नेति, दोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक और नौली। तो यहाँ पे कपालभाति है वो यहाँ पे प्राणायाम नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट क्या दिया गया? प्राणायाम प्राण प्लस आयाम, और प्राण की है वो 5 भाग, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। वो ये 5 प्रकार के यहाँ पे प्राण होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखे दोस्तों। 26 रह गया, भारत में कैंप लगाने सर्वोत्तम समय क्या है? बेस्ट सीजन ऑफ, यहाँ पे कैंपिंग की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर। स्प्रिंग, विंटर, समर या रेनली सीजन। दोस्तों कैंपिंग की बात कर रहे हैं, शिविर की बात करें, और शिविर का सबसे बेस्ट मौसम इंडिया के अंदर पूछा गया है, तो कौन सा रहेगा दोस्तों? यहाँ पे मार्च अप्रैल। यहाँ पे मार्च अप्रैल का टाइम रहता है। उसमें देखा जाए अकॉर्डिंग टू, तो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। जो बसंत का मौसम होता है, न सर्दी न गर्मी, उस समय स्प्रिंग यहाँ पे सीजन है, उसमें अपन कैंप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट क्या दिया गया है कि यहाँ पे शिविर अनुशासन कठोर होता है। शिविर का अनुशासन कहता है कठोर होता है, और कैंप का उद्देश्य है मनोरंजन और अनुभव प्रदान करना होता है। जो शिविर लगाते हैं उसका अपना पर्पज है वो यहाँ पे क्या होगा, तो मनोरंजन, रिक्रिएशन और अनुभव है वो यहाँ पे अर्जित करना होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। यहाँ पे कैंप लगाने के लिए आवश्यक है दोस्तों, यहाँ पे कैंपिंग के लिए अपने को क्या नेसेसरी जरूरत पड़ेगी? लंबी अवधि का होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, साथ ही में नगर के समीप हो या सीमित लोग हो। क्वेश्चन नंबर अपने को 27 के अंदर बताना है। तो दोस्तों कैंपिंग की मैंने बता ही दिया है, समय सीमा मैंने बता दी कि बसंत का मौसम, स्प्रिंग यहाँ पे सीजन रहेगी। साथ ही में दोस्तों उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, तो कैंप कैसा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। पर्पजफुल होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए अपन कैंप लगा रहे हैं, किसी को सिखाने के लिए, मनोरंजन के लिए या और किसी एक्टिविटीज के लिए, समाज सेवा के लिए, तो वो अपने को यहाँ पे पर्पज कंप्लीट यहाँ पे होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो फैक्ट दिया गया है कि शिविर की योजना प्रबंध समिति बनाती है। शिविर की योजना प्रबंध समिति बनाती है, साथ ही में गतिविधियों का निरीक्षण वो संचालन करता है। गतिविधि का निरीक्षण संचालक करता है। दोनों ही अपने को अलग अलग यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। शिविर की योजना तो कौन बनाता है? तो प्रबंध समिति। और इसका संचालन कौन करता है? निरीक्षण से है वो संचालक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा कि शवासन के क्या लाभ है। दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ शवासन की बात कर रहे हैं। शवासन में अपन को क्या फायदा मिलता है। श्वसन तंत्र में सुधार होता है, पाचन तंत्र सुधारता है, शिथिलता प्रदान करता है, एकाग्रता प्रदान करता है। श्वसन श्वसन एकमात्र आसन है दोस्तों जो सभी आसनों के बाद यहाँ पे किया जाने वाला अनिवार्य आसन होता है। तो क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पे 28 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, शिथिलता प्रदान करना। दोस्तों यहाँ पे शिथिलता प्रदान करना है, रिलैक्सेशन के लिए है। अपन अंतिम में सभी आसन करने के बाद में अंतिम जो आसन करते हैं वो शवासन होता है, वो अपने यहाँ पे बॉडी रिलैक्सेशन का कार्य यहाँ पे करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट फैक्ट दिया गया है कि सभी आसनों के बाद श्वासन किया जाता है। भोजन के बाद जो आसन करते हैं अपन भोजन करने के बाद, वो वज्रासन आसन होता है। एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद में अपन यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा कि टूटी फूटी मांसपेशियों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे डैमेज मसल के रिपेयर के लिए कौन सा अपने को यहाँ पे जरूरी है। प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। यानी टिश्यू होते हैं, रिपेयर टिश्यू की बात करें, टिश्यू की रिपेयर के लिए है वो अपने को क्या चाहिए, मांसपेशियां, उनके लिए क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर अपना 29 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जो प्रोटीन होता है जिसे अपन बॉडी बिल्डिंग आहार के नाम से जानते हैं, इसे अपन बॉडी बिल्डिंग आहार के नाम से भी जानते हैं, वो ध्यान रखना है दोस्तों। रिपेयर ऑफ टिश्यू, डैमेज मसल्स, इनके लिए अपने को यहाँ पे आवश्यक होता है। अब प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, चारों यहाँ पे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है और फैक्ट क्या दिया गया है कि प्रोटीन ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में आवश्यक होता है। साथ ही में अमीनो एसिड है वो प्रोटीन के निर्माण यहाँ पे खंड होते हैं। प्रोटीन के बहुलक कौन से हैं, तो अमीनो एसिड होते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों अपना कि खेल की परिभाषा जो कौन सी रहेगी, कि खेल स्वैच्छिक तथा स्वयं द्वारा की जाने वाली गतिविधि, ये किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है। ये खेल की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि खेल क्या है, तो स्वैच्छिक तथा स्वयं द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। तो रोज किसके द्वारा दिया गया है, रोज, स्टैंड, लेजारस या मैकडॉवल। क्वेश्चन नंबर अपना 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर स्टर्न महोदय के द्वारा है वो ये परिभाषा दी गई है कि खेल क्या है, तो स्वैच्छिक क्रिया है और स्वयं के द्वारा यानी की जाने वाली गतिविधि रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि खेल स्वैच्छिक गतिविधि है, वॉलेंट्री यहाँ पे एक्टिविटीज है। साथ ही में ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में भी सहायक होता है। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी के अंदर है छोटी क्लास, अपन लगभग 30 से 32 मिनट की अपन क्लास लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 30 एमसीक्यू शामिल किए थे। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।